भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 3 है जनरल एक्सेप्शन, उसके बारे में। इसके अंदर जो सेक्शन 14 है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। यानी कि सेक्शन 14 में बात करता है नथिंग इज एन ऑफेंड, वह अपराध नहीं है विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believing himself to be bound by law to do it। यानी कि जो व्यक्ति बाउंड बाय लॉ है उस कार्य को करने के लिए उसके द्वारा यदि कोई एक्ट किया जाता है तो वह अपराध नहीं है। और दूसरे इसमें यह बताया हुआ है हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो जो व्यक्ति इन गुड फेथ में बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से इन गुड फेथ में उसको लगता है कि वह बाउंड बाय लॉ है, तो उसके द्वारा भी यदि कोई एक्ट किया जाता है तो भी वह अपराध नहीं है। बट इसके अंदर बट नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ इसमें जो एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो चल जाएगा लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं चलेगा। तो इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है उसके बारे में बात करते हैं। A soldier fires on a mob by order of his superior officer in conformity with the commands of law. A has committed no offense। यानी कि A जो सोल्जर है वह भीड़ पर फायर करता है, क्यों? क्योंकि उसके जो सुपीरियर ऑफिसर है उसने उसको ऑर्डर किया है। तो इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ उसने कोई अपराध नहीं किया। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। और इसके दूसरी इलस्ट्रेशन उसके बारे में बात करते हैं। ए एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बीइंग ऑर्डर बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है उसको ऑर्डर दिया जाता है कि उसको वाई को अरेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ड्यू इंक्वायरी के बाद, इंक्वायरी करने के बाद बिलीविंग जेड टू बी वाई, उसको लगा जो जेड है वह वाई है, तो वह उसको जेड को अरेस्ट कर लेता है। तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो इसका जो सेक्शन 14 है इसके बारे में बात